सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने निर्माणाधीन उज्जैन देवास 4 लेन मार्ग का औचक निरीक्षण किया। ग्राम चंदेश्वरी और गरुड़ हाईवे ब्रिज के समीप चल रहे कार्यों का जायजा लेते हुए कलेक्टर ने कार्य की धीमी गति पर कड़ी नाराजगी जताई। कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी को स्पष्ट चेतावनी दी है कि कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर और पूर्ण गुणवत्ता के साथ में पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए निर्माण के प्रत्येक चरण की विस्तृत कार्य योजना बनाकर तत्काल प्रस्तुत की जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अमूल प्लांट के सामने सड़क को दोनों ओर से लेवल करने और फिनिशिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मार्ग की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने मीडियन में प्रयुक्त हो रहे सरिये और अन्य निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की भी बारीकी से जांच की। वर्तमान में सड़क पर WMM टॉप तैयार हो चुका है। इसके बाद प्राइमर, टेक कोट और DBM का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि सिंहस्थ के मद्देनजर इन महत्वपूर्ण कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को सुगम मार्ग मिल सके। सिंहस्थ 2028 के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और समय सीमा के तहत गुणवत्ता के साथ ये कार्य पूरे हों। इसी के तहत आज जो देवास रोड है उसको आज देखा गया और PWD की टीम के साथ किस प्रकार से इस कार्य को समय सीमा के तहत किया जाए और क्वालिटी का कैसे ध्यान रखा जाए इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। और इनको ये बताया गया है कि आपके जो विभिन्न स्टेजेज हैं उनके बारे में आप अपनी कार्य योजना बनाकर दिखाएं कि कब आप उसके DBM का लेयर करने वाले हैं, कब PQC का लेयर करने वाले हैं, ट्रैफिक को किस तरह रेगुलेट किया जाए जिससे कि कार्य सुगमता से हो सके, समय सीमा के तहत हो सके, इसके निर्देश दिए गए हैं। बड़नगर रोड स्थित महाकाल गार्डन में शनिवार शाम गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के युवा संवाद एवं ब्रह्म सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में उज्जैन सहित देश भर के विभिन्न कोनों से समाज के प्रबुद्धजन एवं युवा शक्ति एकत्रित हुई, जिससे पूरा परिसर जय परशुराम के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। सम्मेलन का मुख्य केंद्र राष्ट्र विकास में ब्राह्मणों की सहभागिता और सनातन संस्कृति धर्म परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने पर केंद्रित रहा। वक्ताओं ने मंच से समाज के युवाओं को शिक्षा एवं व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ साथ समाज को संगठित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद एवं संचेतक नारायण लाल पंचारिया के मुख्य आतिथ्य एवं पूर्व अध्यक्ष अनिल जोशी, श्रेयांश तिवारी के संयुक्त अनुक्रम में समाज की भावी रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान संपूर्ण भारतवर्ष में समाज के योगदान और राष्ट्र कल्याण के दृष्टिकोण पर सार्थक संवाद हुआ। सम्मेलन में अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। समाज के गौरव को बढ़ाने वाले उज्जैन प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित सचिव विजय व्यास एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संचित शर्मा, वहीं प्रतिनिधियों का सम्मान भी किया गया। स्वागत करने वालों में बद्रीलाल पुरोहित, मदन मोहन, सुरेंद्र चतुर्वेदी, रामस्वरूप जोशी, राजेश तिवारी, राहुल गौतम, श्रेयांश तिवारी, नितेश व्यास इंदौर, अश्विन तिवारी, अनिल पुरोहित, दीपक शर्मा, अमित शर्मा, शुभम शर्मा कालूखेड़ा, ऋषि शर्मा खाचोत, कन्हैया पुरोहित नीमच, धर्मेश तिवारी, योगेश पुरोहित, अंश जोशी देवास, दिव्यांश तिवारी, ओम प्रकाश शर्मा नीमच, हर्ष उपाध्याय, नानू क्षेत्रीय देवास, नीरज शर्मा देवास, रमेश शर्मा जैसे युवाओं ने मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन किया। मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी, प्रेस क्लब सचिव पंडित विजय व्यास एवं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संचित शर्मा का भी स्मृति चिन्ह व शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। मुख्य आयोजक पंडित अर्पित दुबे के सानिध्य में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित कपिल व्यास, यशवंत व्यास, पंकज दुबे, अशोक त्रिवेदी, पंडित अमर डब्बावाला, यश जोशी, आशुतोष उपाध्याय, सोमेश जोशी, रचित व्यास, सोमेश जोशी, कुणाल शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन पंडित गौरव उपाध्याय ने किया। हमारे युवा सम्मेलन में ब्रह्म सम्मान के कार्य हमने तय किया था, बहुत अल्प समय में हमने तय किया था और आपने अल्प समय में जो हमने कीमती समय निकालकर हमको यहाँ उपस्थिति दी लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको सर्व समाज को साथ में लेके चलना पड़ता है। लेकिन अगर समाज को उनको मजबूत करना है तो आपको पर्दे के पीछे रह के काम करना पड़ेगा, न कि उनको फोटोएं लगा के और उनका आप दूसरी मुख्य बात, बुजुर्ग ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जहां हम अपने धर्म को, ब्रह्म के तेज को, ब्रह्म की योग्यता को उत्तरेका द्वापर और कलयुग में विघ्न उत्पन्न होते हैं। अर्पित जी, मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ।
मैं धन्यवाद दूंगा राजेश जी को इस बात के लिए कि उनको जब पता लगा कि मैं कोटा में हूँ तो स्वयं उधर चले आए और कहा कि आप जरा अपनी कुलदेवी जी के दर्शन करिए और उज्जैन में एक कार्यक्रम है उसके अंदर भी आपको रहना है, ऐसा इसका आग्रह था। मैंने स्वीकार किया। मैं बहुत धन्यवाद इस बात का दूंगा कि यहाँ पर आने पर लगा कि वास्तव में मेरे अपने स्वजाति बंधु बहुत बड़ी संख्या में, अभी जानकारी ली कि बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर विराजमान है, रहते हैं, निवास करते हैं और केवल करते ही नहीं, समाज का, अन्य समाजों का, विभिन्न समाजों का मार्गदर्शन भी करते हैं। बहुत सारे हमारे बंधु इस महाकाल की नगरी में युवाओं ने करवट ली है और बुद्धगौड़ ब्राह्मण के युवा कार्यकर्ताओं ने आज मिलकर के एक संकल्प लिया है कि हम स्वयं के लिए, परिवार के लिए, साथ ही समाज के लिए, देश के लिए काम करेंगे और सनातन हमारी संस्कृति है, तो सनातन धर्म की रक्षार्थ काम हमें अपने जीवन में समय देना है। ऐसा कुछ संदेश हम युवाओं ने हमने आज दिया है निश्चित तौर पर। और ये बहुत ही पवित्र धरा है महाकाल की धरती पर आज एक संकल्प के साथ में। और हमारे दिल्ली से भी कुछ समाज के बंधु आए हैं और यहाँ के स्थानीय सारे लोग थे। सब ने आज मिलकर ये संकल्प लिया कि हम सनातन धर्म के लिए जिएंगे, समाज के लिए जिएंगे और देश के लिए, देश विकसित हो, भारत माँ का सेवा हम अच्छी तरह से कर सकें, ऐसा कुछ संकल्प आज लेने का काम। युवा जो है अगर मन के अंदर सोच ले तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए। युवा आज के समय के अंदर युवा सिर्फ नशे की ओर जो है वो भागता हुआ जा रहा है। युवा हमारे समाज के अंदर हमने एक दृढ़ संकल्प लिया है कि हमारे समाज के युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हम सबसे आगे लेके जाएंगे। और जब हमारा समाज शिक्षा के अंदर आगे बढ़ेगा तो ऑल ओवर इंडिया हमारे समाज के बच्चों को हर क्षेत्र के अंदर अग्रणीय हम ले जाके खड़ा करने का प्रयास करेंगे और युवाओं को नशा मुक्ति पे सबसे ज़्यादा जोर देंगे। और दूसरा जो है वो शिक्षा पे जोर देंगे कि शिक्षा के अंदर हमारे समाज के बच्चे आगे आएँ और आके और समाज और परिवार और गांव का सबका नाम रोशन करें। और इसी के साथ मैं आज इस महाकाल की धरती से युवाओं के साथ एक संकल्प लिया है कि हमारे महासभा के लिए हम युवा सब मिलके और महासभा के लिए मजबूती से काम करेंगे और जोश के साथ करेंगे, सब युवाओं को साथ लेके और हमारे अग्रणीय जो भी है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के और हमारे समाज को मजबूत करेंगे। यहाँ पर आज श्री गुजरगौड़ ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जोशी जी और राजस्थान के पूर्व राज्यसभा सदस्य पंचारिया जी की उपस्थिति में आज युवा सम्मेलन रखा गया था। क्या हमने देखने में आया कि अधिकतर जगह विवाह के लिए और आपके अभिभावक के लिए, जनोई के लिए सम्मेलन होते हैं। पहला कार्यक्रम युवाओं के लिए हमने आज किया है। जो युवा नशे की ओर बढ़ रहा है उसको नशे से हटाकर शिक्षा की ओर और समाज में किस प्रकार उसकी हम सहायता कर पाएँ, समाज में उसको किस प्रकार आगे बढ़ा पाएँ, उसके लिए कार्यक्रम किया गया था कि उसको रोज़गार के जो साधन उपलब्ध करा पाएँ। समाज स्तर पर जाए हमारा कि हम जो भी अगर जो गरीब परिवार का व्यक्ति है जो शिक्षा में और आर्थिक रूप से जो परेशान है, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, बीमारी में समस्या आती है, उसी के लिए आज संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, इसको शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए। 21 दिसंबर को जब पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस मना रहा था, उसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु कृष्णा गुरु जी ने ध्यान दिवस के अवसर पर ध्यान सत्रों की एक विशेष मैराथन आयोजित कर समाज के विभिन्न वर्गों पर ध्यान का संदेश पहुंचाया। इस पहल के अंतर्गत सैकड़ों प्रतिभागियों ने प्रतिदिन ध्यान करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत शनि नवग्रह स्थित सूर्य मंडल गुरुकुल से हुई, जहां 111 बटुक ब्राह्मणों को ध्यान का अभ्यास करवाया गया। इसके बाद महाकाल गुरुकुल के 100 बटुक ब्राह्मणों व पुलिस लाइन निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों और पुलिसकर्मियों को भी ध्यान सत्रों से जोड़ा गया। कृष्णा गुरु जी ने कहा कि योग का प्रमुख अंग ध्यान आज विश्व भर में स्वीकार किया जा रहा है। यह सनातन परंपरा की शक्ति को रेखांकित करता है और भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ते कदमों का संदेश देता है। उन्होंने प्रत्येक सत्र में सरल शब्दों में ध्यान की अवधारणा समझाते हुए कहा कि मेडिटेशन हमारा स्वभाव है। बचपन के उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जब
माता पिता कहते हैं ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ो, तो वह भी ध्यान का ही एक रूप होता है, जिसे बाहरी ध्यान, आउटर मेडिटेशन कहा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आज विश्व आंतरिक ध्यान यानी कि इनर मेडिटेशन का अभ्यास कर रहा है। इसमें आंखें बंद कर स्वयं को खुला छोड़ दिया जाता है, सहज ध्यान अवस्था में प्रवेश किया जाता है। ध्यान मन, बुद्धि और आत्मा का विश्राम है। पहले शरीर को स्थिर किया जाता है, फिर श्वास प्रश्वास को प्राणायाम से संतुलित कर ध्यान में प्रविष्ट किया जाता है, जो अंततः सच्चित आनंद की अनुभूति तक ले जाता है। कार्यक्रम में भजन गायन के माध्यम से भी ध्यान का अनुभव कराया गया। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे जैसे भजनों के साथ नारायण नारायण के सामूहिक गान ने प्रतिभागियों को सहज रूप से ध्यान अवस्था में पहुंचा दिया। कृष्णा गुरुजी ने स्पष्ट किया है कि ध्यान कोई धर्म नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा के बोध तक पहुंचाने की विधि है। पुलिस निर्माण क्षेत्र में कार्यरत एक श्रमिक के प्रश्न ध्यान क्या है, इसका उत्तर देते हुए गुरुजी ने कहा, प्रार्थना में हम भगवान से कहते हैं, भगवान सुनते हैं। ध्यान में हम सुनते हैं, भगवान कहते हैं। दोनों गुरुकुल में कृष्णा गुरुजी द्वारा लिखित कलयुग पुराण ग्रंथ भेंट किया गया। शांति शांति शांति। इस लोक में रहने वाले सभी जीव जंतु प्राणी के जीवन में खुशहाली रहे। आज का ध्यान हमने विश्व कल्याण के लिए समर्पित किया। अब शिव ध्यान करेंगे बाबा महाकाल की नगरी में। मैं शिव बोलूंगा, उसी टोन में आपको शिव बोलना है। शिव बोले। जो हो रहा है होने दें। मन जहां जाना चाहता है जाने दें। आंखें बंद। अपना ध्यान अपने नाभि चक्र पर ले आए। Become aware of the navel part of your body. कि दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस की आप समस्त लोगों को शुभकामनाएं। और विश्व हमारे सनातन के गुण ध्यान को आज कर रहा है, और ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में ही मैं यहाँ उज्जैन आया हुआ। और बटुक ब्राह्मणों के 2 सेशन, एक महाकाल के
को ध्यान से प्रायोगिक ध्यान कैसे करें ये समझाकर आज मैं यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आया हूँ। ये दंत फ्री शिविर चल रहा है ये पुलिस निर्माण क्षेत्र में। यहाँ पर डॉक्टर्स लोग आए हैं और श्रमिक लोगों को भी, क्योंकि ध्यान ऐसी चीज है अभी तक उच्च लोगों वर्ग के लोगों तक सीमित था, लेकिन मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि श्रमिक लोगों के वर्ग तक में ध्यान तक पहुंचाने में कामयाब कर रहा हूँ। ये सब मैं ऊपर वाले कृपा मान रहा हूँ। मेरा निवेदन है आप लोगों के इस पायस दिन ध्यान दिवस पर कि जीवन में ध्यान को जरूर जोड़ें। रात को 10 मिनट आंखें बंद करके अपने स्थान पर बैठे और जीवन में परिवर्तन देखें। ये सूर्य गुरुकुल आश्रम शनि नवग्रह मंदिर के पास में महाकाल गुरुकुल जो अपने शांति चिंतामण के सामने, वहां पर हमने 100 बच्चों को ध्यान दिया। तीसरा शिविर आज ये शिविर ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि जमीन से जुड़े हुए लोग, श्रमिक लोग जिनको ध्यान से मतलब नहीं, अपनी रोजी रोटी से मतलब है, उनको भी ध्यान से जोड़ा, इससे बड़ा अच्छा लगा हमें। चरक भवन स्थित जिला अस्पताल में मानव सेवा संस्था द्वारा स्वर्गीय प्रहलाद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष दीपेंद्र सरसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के महंगाई के दौर में कई लोग अपना समुचित इलाज नहीं करवा पाते। ऐसे में जरूरतमंद मरीजों को फल उपलब्ध कराना भी उनके लिए बड़ी राहत साबित होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संस्था द्वारा जिला अस्पताल में मरीजों एवं उनके परिजनों को फल वितरित किए जाते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य शीघ्र बेहतर हो सके और वे स्वस्थ होकर अपने घर लौट सकें। इस कार्यक्रम के माध्यम से संस्था ने संदेश दिया कि पुण्यतिथि जैसे अवसरों को ऐसे सेवा कार्यों के रूप में माना जाना चाहिए जिससे आमजन को प्रत्यक्ष लाभ पहुंच सके। मानव सेवा संस्था पिछले 14 वर्षों से निरंतर पुण्यतिथि के अवसर पर फल वितरण का कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान अस्पतालों में भर्ती मरीजों ने भी संस्था की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह एक काफी सराहनीय और मानवीय कार्य है, जिससे उन्हें काफी अच्छा महसूस हुआ। मरीजों की आवश्यकता पड़ने पर संस्था के सदस्यों द्वारा ब्लड डोनेट कर समय पर रक्त उपलब्ध कराया जाता है। इस मौके पर विशाल खटिक, विक्की साहू, संजय धोलपुर, अनिल भाई, देवेंद्र सरसवाल, कृष्णा सरसवाल, पीयूष सरसवाल, हितेंद्र सरसवाल, नरेंद्र सरसवाल, विनायक यादव, ऋषभ राठौर, अक्षत गुप्ता, वैभव दीक्षित आदि लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ये मानव सेवा संस्था की ओर से फल वितरण किया जा रहा है स्वर्गीय श्री प्रहलाद जी सरसवाल की पुण्यतिथि पर। ये उनकी 14वीं पुण्यतिथि है। हमेशा उनकी पुण्यतिथि पर फल बिस्किट हम लोग यहाँ पर बांटते हैं, मरीजों की सेवा करते हैं। किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड भी डोनेट करते हैं और जो भी हमसे संभवतः सेवा होती है वो हम करते हैं। यहाँ पर ये है कि लोग बीमार रहते हैं, मरीज है, परेशान है, सरकारी अस्पताल में आए, कम से कम उनको एक आध फल मिल जाए, फ्रूट मिल जाए, जिससे कि उनको एनर्जी रहे। 14 साल से हमारी संस्था काम कर रही है। रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे कार्यालय परिसर में जेसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर पदों के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। सोसाइटी के 3 डायरेक्टर पदों के लिए यह चुनाव आयोजित किया गया। इसमें सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान किया जाएगा। मतदान को लेकर रेलवे कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्र पर लंबी कतारें लग गई। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के उज्जैन शाखा अध्यक्ष सागर उदगीर ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन शाखा में कुल 1000 रेलवे कर्मचारी मतदान करेंगे। चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए चुनाव अधिकारी द्वारा प्रत्येक मतदाता की आईडी कार्ड से जांच की जा रही है। इसके बाद ही मतदान की अनुमति दी जा रही है। रतलाम डायरेक्टर पद के लिए 10 प्रत्याशी मैदान में है। वहीं जोनल स्तर के प्रत्याशियों में एक SC/ST वर्ग से उम्मीदवार और 2 महिला डायरेक्टर उम्मीदवार शामिल हैं। उज्जैन में मतदान के लिए 2 अलग-अलग मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर कर्मचारी पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी ने कहा कि 24 दिसंबर को सुबह से मतगणना प्रक्रिया प्रारंभ होगी और शाम को परिणामों की घोषणा की जाएगी। चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। उज्जैन में आज जो जेसी बैंक का डायरेक्टर पद है रतलाम का, उसके चुनाव हो रहे हैं, जिसमें उज्जैन के लिए हमारे यहाँ से लगभग 25 उम्मीदवार हैं। उज्जैन में आज लगभग 1000 लोग इसके लिए मतदान करेंगे। ये पूरे मंडल के लिए हो रहा है और मंडल के अलग अलग विभिन्न संगठनों के लोग इसमें खड़े हैं। रतलाम डिवीजन में 30 बूथ हैं, जिसपे लगभग 11000 लोग वोट करेंगे अलग अलग बूथ पे।
उज्जैन में आज 2 अलग अलग बूथ पे, एक पे 650 और एक पे लगभग 350-400 के आसपास लोग वोट करेंगे। में इसके लिए विभिन्न अपने अपने संगठनों ने लगभग 25 उम्मीदवार हैं। अलग अलग डिवीजन के लिए 10 लोग खड़े हैं, जो हमारा रतलाम डिवीजन है। जोनल लेवल पे महिला प्रत्याशी के रूप में भी 10 लोग खड़े हैं और ST/SC कैंडिडेट के रूप में भी 5 लोग खड़े हैं पूरे जोन में। बहुत ज़बरदस्त उसमें उत्साह है, चूँकि ये बैंक से रिलेटेड चीज़ है, इसलिए लोग आजकल जिम्मेदारी समझते हैं, अपने बैंक से रिलेटेड जो आर्थिक चीज़ें हैं उनको समझते हैं, इसलिए लोग समझदारी से अपने संगठन का चुनाव करते हैं। हर बूथ पे यहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, हर संगठन ने अपना वहाँ पे एक चेकिंग ऑफिसर बिठाया हुआ है। वहाँ पे बिना मोबाइल के और बिना ID कार्ड की एंट्री मतलब ID कार्ड के साथ ही एंट्री दी जा रही है, ताकि जो प्रॉपर व्यक्ति है वही मतदान कर पाए और किसी भी प्रकार का फर्जी वोटिंग या इस प्रकार की और कोई समस्या नहीं हो। बिल्कुल, रेलवे के ID और जो हमारे इंटरनेशनल IDs होते हैं, जैसे हमारा वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस, उसको देख के क्रॉस चेक करके ही 5 व्यक्ति अलग अलग बैठे हैं जो क्रॉस चेक करके वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही वो वोट देते हैं। इसकी घोषणा आज चुनाव है, इसके बाद 24 तारीख को मतगणना होगी और उसके बाद घोषणा।